नमस्कार, आप देख रहे हैं मैनेज न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ रोशनी। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। जरीपटका के क्वार्टर में लगी आग, महिला की मौत। नागपुर जरीपटका कस्तूरबा नगर स्थित एक एनआईटी क्वार्टर में आग लगने के साथ ही निवासी 55 वर्षीय महिला की मौत हो गई है। क्वार्टर नंबर 1 निवासी मृत्यु ज्योति युवराज कामड़े है और यह घटना गुरुवार सुबह 8:30 बजे हुई है। स्थानीय लोगों ने अनुसार ज्योति कामले अपने घर में अकेली रहती थी। गुरुवार की सुबह उनके घर में पड़ोसियों की धुआं निकलता हुआ देखा। उसके बाद पड़ोसियों ने एकत्रित होकर उनका दरवाजा खोलने का प्रयास किया। स्थानीय नागरिक ने सचित कामले ने तत्काल दमकल विभाग को सूचना दी है, जिसके बाद दमकल कर्मियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर घर के भीतर प्रवेश कर ज्योति कामले को मृत्यु अवस्था में बाहर निकाला। दमकल अधिकारियों ने अनुसार कामले आग से झुलस गई थी और घटनास्थल पर पहुंच के सिविल लाइंस और सुगतनगर फायर स्टेशन के कर्मचारियों आग की नियंत्रण करने जुट गए थे। आग के कामले घर की इलेक्ट्रिक वायरिंग भी और पंखे, दीवार, सोफा और अन्य घरेलू सामान भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन आग लगने की वजह अभी तक पता नहीं चली है। सोमी अली ने सलमान खान पर फिर लगाए गंभीर आरोप। सोमी की पोस्ट की शुरुआत उनके एनजीओ नो मोर रिटर्न्स से हुई थी। इस पोस्ट में आगे वह लिखती है कि एनजीओ को उन्होंने मानव तस्करी और घरेलू हिंसा से पीड़ित लोगों के लिए शुरू किया था। उन्होंने पीड़ितों को बचाने के लिए 15 साल तक अपना खून पसीना बहाया है, जिसके एक डॉक्यूमेंट सीरीज भी तैयार कर दिखाया है। और इसके बाद सोमी ने बताया कि नो मोर रिटर्न्स की शुरुआत उन्होंने इसीलिए की क्योंकि बचपन में वह खुद यौन हिंसा की शिकार हो गई थी। उन्होंने बताया कि 5 साल की उम्र में ही उनका शारीरिक शोषण किया गया था, जिसके बाद 9 साल की उम्र में ही पाकिस्तान के हाउस हेल्पर ने उसका शारीरिक शोषण किया था। सोमी ने बताया कि 14 साल की उम्र में ही यूएस में उनके साथ एक दुष्कर्म हुआ था, जिसके बाद जब वह भारत आई तो उस शख्स ने भी मेरे साथ घरेलू हिंसा से, जिसको मैंने 8 साल डेट भी किया था। सोमी अपने अगले पोस्ट में लिखती है कि भारत आने का मेरा असली मकसद सलमान खान से शादी करना था। मैं उस वक्त 16 साल की थी और भोली लड़की थी। उस वक्त मेरा दिमाग बिल्कुल बच्चों वाला था। मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि जो किरदार उन्हें वास्तविक जीवन में मेरे लिए निभाया था उसके वह एकदम अलग थे। सोमी अली के बताया कि सलमान खान से भारत में फ्लाइट डिवाइसिन सीरीज पर बैन लगाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी और न्यूयॉर्क में एक वकील ने मौजूद थे। उन्होंने मुझे धमकी से मारने की भी धमकी दी थी और अगर उन्होंने सलमान खान के खिलाफ कुछ भी बोला तो वह उनको जान से मार देंगे। जिसके अलावा जब मुंबई में थी तो सलमान खान मुझे गाली देते थे और जिसमें मुझे पीटने की धमकी भी देते थे। उस समय मेरे मेकअप आर्टिस्ट अजय शैलान ने मेरी गर्दन और कई अन्य जगहों पर चोटें भी देखी थी और मैं जब स्टूडियो में जाती थी तो प्रोड्यूसर्स मेरे सब देखते थे। और सोमी ने आगे कहा है कि सब कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं मिलती थी। सलमान खान भी लड़कियों के साथ ऐसा ही कुछ दुर्व्यवहार करते हैं। दिल्ली के पटियाला हाउस में पहुंची जैकलिन फर्नांडिस। 200 करोड़ की ठगी से जुड़ा है मामला। जैकलिन फर्नांडिस ने कोर्ट में विदेश जाने की अनुमति मांगी थी, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई पिछली सुनवाई से उन्होंने विदेश जाने की अनुमति नहीं मिली है। दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें अनुमति नहीं दी है। दरअसल ठग सुकेश चंद्रशेखर ने जुड़े मामले में जैकलिन फर्नांडिस कोर्ट पहुंची थी, जहां उनकी याचिका पर सुनवाई हुई थी। मामले की सुनवाई के दौरान जज ने कहा कि पहले आरोप तय होने चाहिए, आप याचिका वापस ले सकती है, वरना मैं एक अन्य आदेश पारित कर लूंगा। उसके बाद अभिनेत्री ने अपने वकीलों के साथ बात की और कोर्ट को बताया कि वह फिलहाल अपनी याचिका वापस ले रही है। जैकलिन फर्नांडिस के साथ इस केस में नोरा फतेही का भी नाम शामिल हो रहा है। नोरा ने जैकलिन के खिलाफ दिल्ली की पटियाला हाउस में मानहानि का मुकदमा भी दर्ज किया है। साथ ही नोरा ने इस मामले के कई मीडिया हाउस पर भी मानहानि का केस किया है। नोरा फतेही के आरोप की महागढ़ सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस के उनका नाम भी जबरन इस्तेमाल किया गया है। अभिनेत्री का कहना है कि सुकेश ने उसका कोई सीधा संपर्क नहीं था, वो उसकी पत्नी लीरा मारिया पॉल के जरिए उनसे मिली थी। साथ ही नोरा ने सुकेश चंद्रशेखर को गिफ्ट लेने से भी मना कर दिया था।
अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईक्यूक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।